जाएगी। और इसको टाल मटोल कर रहा, खास करके लाल मटिया थाना का रवैया बहुत ख़राब है। वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। उनका काम है कि अभी कम से कम फ़िलहाल उसको रोका जाए। वो जो बना रहा, झूठ मूठ कहते मुरम्मत हो रहा, ढलैया हो रहा, कह रहे मुरम्मत हो रहा। ये थाना इंचार्ज की तो कहानी है। हम लोगों ने सब जगह दिया है और इस पर कार्रवाई के लिए पूर्ण न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनहाज आलम और इसमें बात करेंगे हम एक वक्फ संपत्ति को लेकर के। वक्फ जायदाद जो है, जिन लोगों ने वक्फ जायदाद दिए ताकि लोगों को समाज में काम आए और उसके जो भी मकान है, दुकान है या किराया जो भी है, उससे लोगों का भला किया जाता है। तो इसको लेकर के जो है बड़ा ये सवाल है कि एक कमेटी है नाथनगर चौक में, इस्लामिया इमामबाड़ा इंतज़ामिया कमेटी, नाथनगर चौक, ललमटिया थाना पड़ता है, ज़िला भागलपुर। वहाँ पे लगभग 14 दुकानें हैं और दुकान से किराया जो वो वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसका वक्फ नंबर है 2773 और वो बिहार स्टेट वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है। और उस पर जो है कुछ लोग जो है दुकानदार जो है किराए भी नहीं दे रहे हैं और कमेटी के द्वारा संचालित होती है वहाँ पर। और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लोग जिनका कमेटी से या वक्फ स्टेट से लेना देना नहीं है, वो जबरन दुकान अवैध निर्माण कर रहे हैं, दुकान के ऊपर दुकान बना रहे हैं और उसे कोई अनुमति कमेटी या जिला अवकाफ कमेटी से या स्टेट वक्फ बोर्ड से नहीं मिला है। इस समय हमारे साथ हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब। आइए हम बात करते हैं सर कि क्या मामला है। सर, इस्लामिया इमामबाड़ा इंतज़ामिया कमेटी नाथनगर चौक ललमटिया पे एक मामला वक्फ रजिस्टर्ड है 2773, जिसका वक्फ नंबर है सर। उस पर कुछ लोग जो है पेपर देखा आया भी कि उसमें जो है कागज़ में बता रहा है कि वो आवेदन में दिया गया हर जगह, और उसमें कुछ लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं और दुकानदार हैं उसमें शामिल हैं और किराए भी नहीं दे रहे हैं सर। और ये वक्फ, आप तो चेयरमैन हैं सर, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस चीज़ को उजागर करने के लिए हमको से पूछा। सबसे पहले बात ये बता दूं कि ये 2773 वक्फ स्ट्रीट नंबर नाथनगर चौक, ये वक्फ की संपत्ति है और इस पर बाज़ाब्ता बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से इसके लिए संचालित करने के लिए प्रबंध समिति बनाई जाती, जिसको कहते हैं इंतज़ामिया कमेटी। जो इस्लामिया इमामबाड़ा नाथनगर इंतज़ामिया कमेटी है, वही देख रेख करती है। लेकिन चंद अफराद जो पहले इसको खा पी रहे थे, वो चाहते नहीं थे इसको वक्फ करना और अपना रोज़ी रोटी चला रहे थे, लोगों में अपना जो है मौज मस्ती कर रहे थे। वो लोग आज तक दबंगिरी करते हैं, दबंगिरी से उस पर काबिज़ रहते हैं और इंतज़ामिया कमेटी के द्वारा उस जो भी काम होता है उसमें वो बाधा डालते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ 14 दुकानें हैं और इस 14 दुकान में 10 दुकानदार उनके साथ मिले हुए हैं, इन लोगों की मिली भगत है। और इन 10 दुकान में माने टाइटल एविक्शन सूट ट्रिब्यूनल में चल रहा है। और ये जो चंद अफराद हैं, शमशेर है, शाहिद परवेज़ हैं, माने नौशाद हैं, सरफराज, ये लोग कौन लोग हैं सर जो इस तरह के? ये हुए शाहिद परवेज़, शहबाज, माने शमशेर और नौशाद, ये लोग दबंगिरी कर रहे हैं। ये झूठ मूठ का कहते हैं वक्फ नहीं है, मेरे बाप दादा ने दिया। अरे वक्फ का एक ही कानून है, वन से वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक मते कोई जायदाद वक्फ हो जाती है तो वाकिफ की भी नहीं रहती है। जब ये वक्फ हो चुकी, इसकी इंतज़ामिया कमेटी, इसका संचालन इंतज़ामिया कमेटी करती है। तो जब तक इंतज़ामिया कमेटी वो बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से चलती है और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड जो डायरेक्शन देता है वो इंतज़ामिया कमेटी करती है। ये लोग मनमानी ढंग से उस पर किराया उठाते हैं, निर्माण कर रहे हैं और जब थाना को माने डीएम को, एसपी को, थाना को
बोर्ड को सारे को चिट्ठी मैंने दी। कमेटी की जो सेक्रेटरी है मोहम्मद शमी, उन्होंने जो है आपको आवेदन दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर एसपी और जो है जो भी रिगार्डिंग ऑफिसर हैं, कल्याण पदाधिकारी वगैरह को भी दिया गया है सर उसमें, लेकिन अब तक जो है कुछ कार्रवाई सर देखिए क्या है इसमें? उसमें सबको चिट्ठी की जैसे चिट्ठी दी जाती है, मेरे तरफ से चिट्ठी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को भेज दी जाती है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से वहाँ से उसकी चिट्ठी डीएम को आती है, एसडीओ को आई है और नोडल ऑफिसर जो हमारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के नोडल ऑफिसर हैं, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, उनको जाती है। इनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन के द्वारा ही कार्रवाई की जाती है। थाना जहाँ तक ताल्लुक़ है, थाना को चिट्ठी गई, थाना इस बात का अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है कि ये वक्फ है तो फिर निजी प्रॉपर्टी किसी की कैसे हो जाएगी, और इसको टाल मटोल कर रहा। खास करके लाल मटिया थाना का रवैया बहुत ख़राब है, वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। उनका काम है कि अभी कम से कम फ़िलहाल उसको रोका जाए। वो जो बना रहा, झूठ मूठ कहते मुरम्मत हो रहा, ढलैया हो रहा, कह रहे मुरम्मत हो रहा। ये थाना इंचार्ज की तो कहानी है। हम लोगों ने सब जगह दिया है और इस पर कार्रवाई के लिए बोर्ड को भी लिखा, यहाँ एसडीओ सदर के यहाँ भी आई हुई है, एसडीओ के यहाँ भी चिट्ठी बोर्ड से आई हुई है कि इस पर कार्रवाई की जाए, इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन अब तक लगा नहीं है। फिर भी हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो। एसपी को दिया गया, थाना मनमानी कर रहा। तो सर आप बहुत जगह सर आपने कोशिश भी किया, वक्फ संपत्ति को बहुत बचाया, इंक्रोचमेंट था उसको खाली भी कराया गया है। तो सर इसमें जो ये जो 2773 है तो नाथ वगैरह चौक पर जो है वो इमामबाड़ा भी है, उस पर सर काफ़ी दिन से मतलब देख रहे कुछ आप इस फाइल को देखिए मेरे कितना मोटा, ये सिर्फ उसी नाथनगर का 2773 का फाइल है और एक एक लेटर, एक जो लोग इन्फॉर्मेशन मेरी इंतज़ामिया करती हमको देती है, मैं हम लोग खुद देखते हैं और फ़ौरन उस पर हम लोग बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को लिखते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लिखते हैं, चेयरमैन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को लिखते हैं। वहाँ से फ़ौरन चिट्ठी आती है। न डीएम साहब ध्यान दे रहे हैं, न एसडीओ साहब ध्यान दे रहे हैं, न एसपी साहब, और थाना तो मनमानी कर रहा। इसमें एक शमशेर है जो उल्टा पुल्टा थाना को बताता, शाहिद परवेज़ है, नौशाद है, ये लोग अपना दबंगरी कर रहे हैं और जबरन वहाँ बना रहे हैं, किसी से इजाज़त नहीं है और जबरन। और यह थाना कहता है मुरम्मत हो रहा, और जबकि पूरा डलैया हो रहा, मुरम्मत क्या हो रहा? थाना उठ के जाके देखे, थाना इंचार्ज तब ने, वो तो टेबल पर बैठे हुए हैं। तो अगला कदम सर क्या होगा? फिर हम चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को और बिहार सरकार के सचिव सोहेल साहब को, सबको पत्र लिख रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसको अभिलंब वहाँ का जो लोग दबंगिरी करके जो बना रहे हैं उसको रोका जाए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि वक्फ की जायदाद है, उसको कुछ लोग जो है जबरन जो निर्माण कर रहे हैं और हमने जिला डीएम को, एसएसपी सर को और स्थानीय थाना है, लेकिन थाना भी ध्यान नहीं दे रही, लापरवाही बरत रही है। उसको हमने आवेदन वहाँ कमेटी ने भी दिया भी है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पा रहे और ध्यान भी नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि थाना इंचार्ज पर लालमटिया के। तो क्या कुछ है, आप हमारे वीडियो में बने रहिए। मिनहाज आलम।